सभी सखियों को आने वाली कजरी तीज की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे तीज स्पेशल सत्तू। ये बहुत ही हेल्थी और टेस्टी रेसिपी है। तीज के मौके पे इसे खास तौर पे बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। परफेक्ट सत्तू बनाने के सारे छोटे बड़े टिप्स आज के वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, देसी फूड और ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीज स्पेशल सत्तू बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 बाउल बेसन। आप अगर चना दाल का बनाना चाहते हैं तो चना दाल को मिक्सर में पीस के भी हम बना सकते हैं। साथ ही में मार्केट में जो इस तरह का दाड़वा अवेलेबल होता है, इसको भी आप मिक्सर में पीस के उसका सत्तू बना सकते हैं। दाड़वे का इस्तेमाल करके सत्तू कैसे बनाने हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में हम इस्तेमाल करेंगे 1 बाउल पिसी हुई चीनी। इसको मैंने छान के रेडी कर लिया है। जितना बेसन हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही चीनी का हमें इस्तेमाल करना है, बट आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सत्तू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल शुद्ध देसी घी। सत्तू में घी की मात्रा परफेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए जितना घी हमें लगेगा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। घी को हमें मेल्ट कर लेना है। सत्तू बनाने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी थोड़ी बादाम, 10 से 12 बादाम का मैंने इस्तेमाल किया है, थोड़े गोंद और थोड़े काजू। ड्राई फ्रूट्स या गोंद का इस्तेमाल आप ना करना चाहो तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट एक बार आप इस तरह से सत्तू बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप हर बार इसी तरह से सत्तू बनाएंगे। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। सत्तू बनाने के लिए जहाँ तक हो सके आप नॉन स्टिकी बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिए और भारी तले की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। घी को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें गोंद के फूले ऐड करेंगे। घी जब तेज गर्म हो जाए, थोड़ा गोंद ऐड करके आप इसे अच्छी तरह से फूलने दीजिए। तो देखिए सारा गोंद अच्छी तरह से फूल चुका है। इस तरह से हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। घी को एक बार गर्म करने के बाद गैस का पावर हमें मीडियम कर देना है और इसी तरह से बचे हुए गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो गोंद के फूले हमारे अच्छी तरह से फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब जिस बर्तन में आपको सत्तू बनाना हो उसी में आप गोंद के फूले निकाल के रख लीजिए, ताकि जब हम इसमें सत्तू को मिलाएंगे तो सत्तू सारा गोंद का घी अच्छी तरह से सोख कर लेगा। अब बचे हुए घी में हमें ऐड करनी है 10 से 12 बादाम। इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम को जब हल्का सा कलर आ जाए तब आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़े काजू और उसे भी हल्का सुनहरा होने तक भून लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को भूनने में बहुत कम टाइम लगता है, बट हम जब इसे इस तरह से थोड़ा सा 2-3 मिनट भून लेते हैं तो इसका स्वाद कई गुना इंक्रीज हो जाता है। हल्का सुनहरा कलर ड्राई फ्रूट को आ चुका है, तो अब हम इसे एक कटोरी में बाहर निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे भून के रेडी हो चुके हैं। अब आप इसे बारीक कट कर लीजिए या फिर मिक्सर में इसे थोड़ा सा घुमा लीजिए। दरदरा सा हमें ड्राई फ्रूट को पीस लेना है। बस इस तरह से पीस के हमें इसे रेडी कर लेना है। एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं बनाना है, ड्राई फ्रूट्स का ऑयल रिलीज नहीं होना चाहिए। अब कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है उसी में आप बेसन को ऐड कर दीजिए और गैस का फ्लेम हमें रखना है लो टू मीडियम और बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। कढ़ाई में अगर घी ज़्यादा बचा हुआ हो तो आप उसे बाहर निकाल लीजिए। बेसन भूनने के लिए हमें सिर्फ 1 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करना है, तो बेसन हमारा बहुत ही आसानी से भून के रेडी हो जाएगा। जितने कम घी के साथ में आप बेसन को सेकेंगे वो उतना ही जल्दी सीख के रेडी हो जाएगा। तो देखिए लगभग हमारा बेसन सीख के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से हल्का सा सुनहरा कलर जब इसमें आ जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। हमारा बेसन अभी बिल्कुल परफेक्ट सीख के रेडी है। अब जिस बाउल्स में हमने गोंद के फूले निकाले थे उसी में हमें बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है। छानने वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से सत्तू दानेदार बनेगा और वो मुंह में चिपकेगा भी नहीं। तो सारा बेसन हमें इसी तरह से छान लेना है और इसमें जो छोटी छोटी डलियाँ होगी उसे हम चम्मच की मदद से प्रेस कर लेंगे और सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। सारा बेसन छान के रेडी हो चुका है और देखिए कितना दानेदार दिख रहा है ये। अब हम इसे गोंद के फूलों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो फूले हैं इनको हमें हाथों की मदद से स्मूथ बना लेना है।
और ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। तो बस इस तरह से आप सबको अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए और फूलों में जो घी है वो भी बेसन में सोख हो जाएगा। तो देखिए, बेसन को जब हमने गोंद के फूलों के साथ में मिक्स किया तो बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ हो गए और सारा घी भी बेसन ने सोख कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो 1 बाउल चीनी मैं इसमें पूरी ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी हवा में उड़ती बहुत है, तो इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीनी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो लगभग 2 बड़े चम्मच घी मैं इसमें ऐड करूँगी। घी को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। घी की क्वांटिटी सत्तू में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी हम ऐड करेंगे। सारा घी हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा घी और ऐड करेंगे। घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बट आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, थोड़ा भुरभुरा है। तो थोड़े घी का इस्तेमाल हमें इसमें और करना होगा। तो हम इसमें पहले ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर। लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इलायची को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़े चम्मच घी और इसे अच्छी तरह से घी के साथ में फिर से मिक्स कर लेंगे। सारा घी सत्तू में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और देखिए, बस इस तरह से हमारे सत्तू में घी होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम इसको हाथ में उठा के इसका गोला बनाएं तो वो आसानी से बन जाना चाहिए। ना ही ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा सूखा, तो सत्तू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सत्तू के डेकोरेशन के लिए क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़े बादाम, मैंने उसे स्प्लिट कर लिया है। साथ ही में हम इस्तेमाल करेंगे थोड़े पिस्ता और थोड़े काजू। मैं यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए मोली का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने एक छोटी सुपारी ली है कुमकुम लगा के। आप चाहे तो बड़ा नारियल या फिर इसकी जगह पे चांदी के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना बड़ा सत्तू आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा गोला हाथ में ले लीजिए और इसे दोनों हाथों के बीच में अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। सत्तू कभी भी गोल नहीं होता है, वो नीचे से थोड़ा फ्लैट और ऊपर से उठा हुआ सा होता है। तो बस इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से सारे सत्तू हम बना लेंगे। एक और सत्तू मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो सेम तरीके के साथ जितना बड़ा हमें बनाना है उतना हम हाथों में लेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, नीचे से थोड़ा फ्लैट और ऊपर से उठा हुआ। इस तरह से हमें सत्तू को शेप देना है। थोड़ा सा रोल करके इसकी बॉर्डर को भी स्मूथ कर लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ सा रहना चाहिए। तो ये हमारा सत्तू बनके रेडी है। तीज पे सत्तू को एक बर्तन में जमाया भी जाता है, तो जितने बड़े बर्तन में आपको जमाना हो उसमें आप सत्तू को ऐड कर दीजिए। तो जिस बर्तन में आपको सत्तू जमाना है उसे ऊपर तक फिल कर दीजिए। थोड़ा सा हमें ऊपर से खाली रखना है और उंगलियों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें जो भी घी हो थोड़ा ऊपर आ जाए और वो स्मूथ बन जाए। तो इस तरह से मैंने कटोरी को स्मूथ कर लिया है। अब सत्तू को हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। इसके लिए मैं बीच में यहाँ पे लगा रही हूँ कुमकुम वाली छोटी सुपारी। आप यहाँ पे बड़ा नारियल या फिर चांदी के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरी के कॉर्नर से मैं लगाऊंगी कैशू और पूरे कॉर्नर को कैशू से डेकोरेट कर दूंगी। अब सुपारी के गोल साइड से हम बादाम को लगा लेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। सत्तू को डेकोरेट करने के कई तरीके हैं, आप अपनी पसंद से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके बीच में मैं थोड़ा पिस्ता लगा लूँगी। तो हर 2 काजू के बीच में हम एक पिस्ता लगा के इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए, तीज माता की पूजा के लिए कितना सुंदर सा सत्तू हमारा रेडी हो चुका है। बीच में हम इसे मोली लगा के डेकोरेट कर लेंगे, इससे ये सुंदर भी लगेगा और पूजा में इसका शगुन भी होता है। साथ ही में हमने जो सत्तू बनाए हैं इस पे भी हम बादाम लगा लेंगे। बीच में बादाम और साइड में पिस्ता की पत्ती बना के डेकोरेट कर लेंगे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। तो बहुत ही हेल्थी और टेस्टी तीज स्पेशल सत्तू बनके बिल्कुल रेडी है।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।